जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा श्रृंखला में सभी का स्वागत है। और आज हम इसकी 10वीं कड़ी में हैं। आज का विषय है अहंकार मान क्या है। एक बात हम शुरू में ही साफ कर दें, ये जो चर्चा है ये किसी को कोई समाधान या कोई विधि सिखाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये तो बस जैन दर्शन की रोशनी में अपने भीतर चलने वाली जो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बारीक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें शांत भाव से और सही क्रम में समझने की एक कोशिश है। और इसीलिए अगर 9वां भाग नहीं सुना है तो हमारी सलाह यही होगी कि पहले उसे सुन लें। हाँ, उससे एक निरंतरता बनी रहती है। ये चर्चा एक अलग थलग टुकड़े की तरह नहीं लगती। पिछले भाग में हमने इस पहेली को समझने की कोशिश की थी कि आदतें इतनी जिद्दी क्यों होती हैं। हाँ, और कैसे हमारी आसक्ति मन को एक ही ढर्रे पर बार बार लौटा लाती है, और क्यों सब कुछ जानने के बाद भी हमारा व्यवहार नहीं बदलता। और वहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि जब आदत इतनी मजबूत हो जाती है तो हमारे अंदर वो कौन सा मैं है जो उसे छोड़ने ही नहीं देता। कौन है जो उस पकड़ को बनाए रखना चाहता है। और यहीं से मुझे लगता है अहंकार का प्रश्न उठता है। बिल्कुल, तो आज हम यही समझेंगे कि अहंकार सिर्फ जिसे हम घमंड या अकड़ कहते हैं वो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये अहंकार कैसे मैं बनकर आत्मा के ठीक बगल में खड़ा हो जाता है। मतलब वो आत्मा है नहीं, पर आत्मा होने का भ्रम पैदा करता है, और कैसे यही भाव हमारी सोच को धीरे धीरे, आप कह सकते हैं, पत्थर जैसा सख्त बना देता है। लेकिन जैसा हमने कहा, आज हम अहंकार को तोड़ने का कोई तरीका नहीं बताएंगे। नहीं, आज का मकसद सिर्फ इसकी पहचान करना है, जैन दर्शन के नजरिए से ये समझना कि असल में है क्या, काम कैसे करता है, और इसे समझना और इसे तोड़ना ये दो अलग अलग बातें क्यों हैं। और हमारी सारी जानकारी का आधार रहेंगे श्री तत्वार्थ सूत्र और श्री समासार जैसे ग्रंथ। जरिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, जैन दर्शन के अनुसार ये अहंकार यानी मान आखिर है क्या? देखिए, सीधी सादी भाषा में ये वो अवस्था है जब हम आत्मा से अलग किसी चीज को मैं मान बैठते हैं। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है पर थोड़ा उलझाने वाला भी है। आत्मा से अलग किसी चीज को मैं मान लेना, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, जैन दर्शन कहता है कि आत्मा का असली स्वभाव, उसका काम सिर्फ जानना और देखना है। जानना और देखना? हाँ, जैसे कैमरा, उसका काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा है या ये बुरा है, वो बस देखता है। ठीक है, आत्मा एक दर्शक है, एक साक्षी। बिल्कुल। जबकि अहंकार वो जानने वाला या देखने वाला भाव नहीं है, वो मानने वाला भाव है। मानने वाला भाव? हाँ, वो उस फिल्म को देखकर ये नहीं कहता कि एक फिल्म चल रही है, वो कहता है यह फिल्म मेरे बारे में है और इसका हीरो मैं हूँ। ओह, तो मतलब दर्शक अपनी कुर्सी से उठकर खुद को एक्टर समझने लगता है, यही है वो गलत मान लेना? एकदम सही। और इसीलिए ये मैं जैसा लगता है, क्योंकि ये आत्मा के साथ जुड़ता नहीं बल्कि आत्मा की जगह ले लेता है। जगह ले लेता है। हाँ, आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में मान को कषाय कहा है। कषाय मतलब वो आंतरिक भाव जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर दे, विकृत कर दे। तो ये हमारी आंखों पर लगे एक रंगीन चश्मे की तरह है? हाँ, एक ऐसा चश्मा जो हमें वो दिखाता है जो हम मानना चाहते हैं, न कि वो जो सच में है। और समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद जी इसे और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं का ये भ्रम तब बनता है जब आत्मा अपने शुद्ध दर्शक वाले स्वभाव को भूलकर किसी विचार, किसी पद या किसी ज्ञान से खुद को जोड़ लेती है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बहुत समझदार हूं, या मैं इस परिवार का मुखिया हूं। बिल्कुल, यहीं से मैं जानता हूँ या मैं ऐसा हूँ वाली भावना पैदा होती है। जबकि सच तो यह है कि जानने वाली चेतना यानी आत्मा अलग है, और डॉक्टर होना या समझदार होना एक अस्थायी अवस्था है जिससे उसने खुद को जोड़ लिया है। तो अगर इसे समेटें तो अहंकार आत्मा नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध चेतना नहीं बल्कि एक मान्यता है। हाँ, और ये मैं जैसा इसलिए लगता है क्योंकि असली मैं यानी आत्मा अपनी पहचान इन अस्थायी चीजों से कर लेती है। बिल्कुल, जानने वाला मानने वाला बन जाता है। जो शुद्ध चेतना है वो एक अस्थायी स्थिति से अपनी पहचान बना लेती है। आपने अभी कषाय शब्द का इस्तेमाल किया। आमतौर पर जब हम कषाय सुनते हैं तो मन में क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं आती हैं। अहंकार को कषाय क्यों कहा गया है? ये तो कोई
तीव्र भावना जैसा नहीं लगता? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर हम अक्सर गलती करते हैं। कषाय का मतलब सिर्फ गुस्सा या कोई भावनात्मक उफान नहीं है। उसका गहरा अर्थ है वो चीज जो आत्मा के स्वभाव पर चढ़ जाए और उसे मलिन कर दे। मलिन कर दे, हाँ, उसके असली स्वरूप को ढक दे। जैसे सादे कपड़े पर कोई रंग चढ़ जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। आत्मा स्वभाव से बेरंग है, पारदर्शी है, लेकिन मान कषाय उस पर मैं कुछ हूं का रंग चढ़ा देता है। मैं कुछ हूं, मैं सही हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मुझे सब पता है। ये सब उसी रंग के अलग अलग शेड्स हैं, और ये रंग आत्मा की देखने की क्षमता को एक दायरे में बांध देता है। और तत्वार सूत्र में तो इसे 4 मुख्य कषायों में से एक गिना गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका मतलब ये कोई बहुत ही बुनियादी विकृति है। ये बुनियादी इसलिए है क्योंकि ये बाकी भावनाओं के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। समय सार में आचार्य कुंदकुंद जी इशारा करते हैं कि राग और द्वेष यानी पसंद और नापसंद, इनके पैदा होने से पहले ही मैं का ये भ्रम सक्रिय हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी चीज को पसंद या नापसंद करने से पहले एक मैं होना चाहिए जो पसंद या नापसंद करेगा। बिल्कुल, जब तक कोई ये दावा करने वाला नहीं होगा कि ये अनुभव मेरा है, तब तक राग द्वेष किस पर टिकेंगे। अहंकार वो मंच तैयार करता है जिस पर मुझे ये पसंद है और मुझे ये नापसंद है का नाटक खेला जाता है। बिना मंच के ये भावनाएं हवा में खड़ी नहीं हो सकती। तो अहंकार खुद एक भावना नहीं है, नहीं, लेकिन बाकी भावनाओं को खड़े होने की जगह देता है। वाह, एक भ्रांत में जो असल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जमीन तैयार करता है। ठीक कहा। इसीलिए ये इतना सूक्ष्म और इतना शक्तिशाली कषाय है। ठीक है, ये समझ में आया कि अहंकार एक मंच है, पर यह मंच बनता कैसे है? ये मैं सही हूं या मैं कुछ हूं वाली जो गहरी पकड़ होती है, जो एक जिद होती है, वो आती कहां से है? आत्मा तो जैसा आपने कहा सिर्फ एक दर्शक है, उसमें तो कोई जिद नहीं होनी चाहिए। ये पकड़ तब बनती है जब आत्मा यानी वो दर्शक फिल्म के किसी किरदार से खुद को इतना जोड़ लेता है कि वो भूल ही जाता है कि वो सिर्फ देख रहा है। भूल जाता है। हाँ, इसे जैन दर्शन में तादात्म्य कहते हैं, यानी तत्आत्म्य, वही हो जाना। तादात्म्य, ये शब्द थोड़ा भारी है, कोई आसान उदाहरण है इसका? जरूर, सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। हम एक प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, सबसे अच्छी तस्वीरें डालते हैं, अपने विचार लिखते हैं, अपनी उपलब्धियां बताते हैं। वो प्रोफाइल हम नहीं है। नहीं, वो तो बस हमारे जीवन का एक छोटा सा चुनावा हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कोई उस प्रोफाइल पर बुरा कमेंट करता है तो हमें बुरा लगता है, उस पे लाइक्स आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हम उस प्रोफाइल को बचाने और बेहतर दिखाने में लग जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम उस डिजिटल छवि को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। यही तादात्म्य है, दर्शक उस छवि के साथ एक हो गया है। और जैसे ही हम उस छवि के साथ एक होते हैं, हम कहने लगते हैं मैं ऐसा हूं, और फिर अगला कदम होता है और मैं सही हूं। ठीक पकड़ा। आत्मा स्वयं किसी चीज का दावा नहीं करती, वो तो ज्ञान को भी बस जानती है। लेकिन जब वो उस ज्ञान से तादात्म्य करके कहती है यह मेरा ज्ञान है, तो उसी पल मैं जानता हूं का भाव मैं ही सही जानता हूं में बदलने लगता है। तत्वार सूत्र इसी को कहता है कि मान तब सक्रिय होता है जब आत्मा देखने का काम छोड़कर निर्णय और मूल्यांकन करने लगती है। और समय सार की दृष्टि से आत्मा कभी कुछ बनने की इच्छा नहीं रखती। मैं कुछ हूं की भावना उस अवस्था की होती है जिससे आत्मा जुड़ जाती है। तो ये गलत पहचान का मामला है। बिल्कुल। दृष्टा एक विचार को देखता है और उसे केवल देखने के बजाय कहता है ये मैं हूं। और जैसे ही वो कहता है ये मैं हूं, अगला कदम होता है और मैं सही हूं। दृष्टा एक निर्णायक बन गया है। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मैंने बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोगों में भी गहरा अहंकार दिखाया। अगर अहंकार अज्ञानता से पैदा होता तो ज्ञान बढ़ने पर उसे खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका संबंध ज्ञान की कमी से नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जैन दर्शन का ये एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार है। अहंकार अज्ञान या जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि गलत मान्यता से पैदा होता है। गलत मान्यता? हाँ, समस्या जानना नहीं में नहीं है, समस्या गलत मान लेने में है। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? जानने और मानने में क्या फर्क है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बहुत काबिल एक्टर है जिसे राजा का रोल मिला है।
उसे स्क्रिप्ट का हर शब्द पता है, उसे राजा की तरह चलना बोलना सब आता है, उसके पास राजा होने का पूरा ज्ञान है। ठीक है। अब दो संभावनाएं हैं। पहली, वो मंच पर राजा की एक्टिंग करता है और पर्दा गिरते ही उसे पता होता है कि मैं एक एक्टर हूं। उसका ज्ञान उसके मानने पर हावी नहीं होता। दूसरी संभावना, वो राजा का रोल करते करते सच में खुद को राजा मानने लगता है। वो सेट के बाहर भी लोगों से वैसे ही व्यवहार करने लगता है। समझ गया। दोनों के पास ज्ञान बराबर था, लेकिन दूसरे वाले की मान्यता गलत हो गई। बिल्कुल, यही अहंकार है। ज्ञानी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो उस ज्ञान से तादात्म्य कर ले, अगर वो ये मान ले कि मैं ज्ञानी हूं, तो वही ज्ञान अहंकार का सबसे बड़ा औजार बन जाता है। आचार्य उमा स्वामी जी यही कहते हैं कि मान कषाय इसलिए है क्योंकि वो दृष्टि को विकृत करता है, ज्ञान को नहीं। और आचार्य कुंदकुंज जी समयसार में कहते हैं कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान है, पर जब वो खुद को ज्ञानी मानने लगती है, यानी ज्ञान पर मैं का लेबल लगा देती है, तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं रहता। बिल्कुल। इसीलिए ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति में भी मान हो सकता है, क्योंकि समस्या ज्ञान की मात्रा की नहीं, दृष्टि की दिशा की है। दृष्टि की दिशा। क्या दृष्टि सत्य पर है या सत्य को जानने वाले मैं पर? जैसे ही ध्यान सत्य से हटकर मुझ पर आता है, अहंकार का जन्म हो जाता है। तो मतलब केवल जानकारी होना काफी नहीं है। नहीं, वही जानकारी अहंकार का हथियार बन सकती है। ज्ञान शुद्ध है, पर ये जो दावा है कि ये मेरा ज्ञान है, वही अशुद्धि है। हाँ, ध्यान सत्य से हटकर सत्य को धारण करने वाले पर चला जाता है, और यही बदलाव अहंकार का जन्म है। यहाँ एक बहुत ही बारीक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मैं कुछ हूं कहना अहंकार है, तो फिर मैं हूं कहना क्या है? क्या अपने अस्तित्व का बोध होना, अपनी चेतना को महसूस करना, ये भी अहंकार है? इन दोनों में क्या अंतर है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अहंकार और आत्मस्मृति यानी मैं हूं का बोध। हाँ, ये दोनों देखने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मैं हूं या आई एग्जिस्ट, ये सिर्फ एक तथ्य की स्वीकृति है। जैसे आप जानते हैं कि ये कमरा है, ये आवाज है, वैसे ही आप जानते हैं कि मैं हूं। अच्छा। ये शुद्ध जागरूकता है, आत्मस्मृति है। इसमें कोई तुलना नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये बस एक शांत एहसास है। और अहंकार? अहंकार इस मैं हूं के ऊपर कुछ जोड़ देता है। वो इसे एक विशेषण, एक मूल्य, एक दावा दे देता है। मैं हूं की जगह वो कहता है मैं ऐसा हूं। मैं ऐसा हूं। हाँ, जैसे ही वो ऐसा जुड़ा, अहंकार शुरू हो गया। मैं हूं की जगह मैं एक सफल व्यक्ति हूं, या मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक आध्यात्मिक साधक हूं। हाँ, बिल्कुल। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी यही कहते हैं कि मान तब बनता है जब आत्मा अपने शुद्ध होने के बोध से हटकर किसी गुण, पद या विशेषता से खुद को जोड़ लेती है। जैसे ही मैं हूं की जगह मैं ऐसा हूं आता है, आत्मस्मृति खत्म हो जाती है और अहंकार शुरू हो जाता है। और समयसार में तो इसे और भी खूबसूरती से कहा गया है। हाँ, आचार्य कुंदकुंज जी कहते हैं कि आत्मा न ऊंची है न नीची, न ज्ञानी है न अज्ञानी। ये सब तो आत्मा से जुड़े हुए भाव हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। जब आत्मा इन भावों को ही अपना स्वरूप मान लेती है, वही अहम भाव है। तो अंतर का सार ये है, आत्मस्मृति एक दर्पण की तरह है जो बस उसे प्रतिबिंबित करता है, जो है मैं हूं, एक सरल स्पष्ट तथ्य। यह है जागरूकता। और अहंकार वो दर्पण है जो कहता है मैं वो सुंदर चेहरा हूं जो मुझ में दिख रहा है। हाँ, वो उस छवि पर दावा करता है मैं हूं और मैं महत्वपूर्ण हूं, ज्ञानी हूं। ये जो अतिरिक्त जोड़ है, यही अहंकार है। बिल्कुल। पहला एक शांत एहसास है, दूसरा एक शोर है कि अहंकार आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चिपकी हुई एक गलत पहचान है, एक गलत मान्यता है। हाँ, और आत्मस्मृति यानी मैं हूं का शुद्ध बोध और अहंकार यानी मैं कुछ हूं का दावा, इन दोनों के बीच का ये बारीक अंतर समझे बिना आगे की कोई भी बात सही तरह से नहीं पकड़ी जा सकती। कि अहंकार क्या है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि ये गलत पहचान हमारे मन की सोच को, हमारे देखने के तरीके को किस तरह प्रभावित करती है। बिल्कुल, कैसे ये हमारी सोच को संकरा और कठोर बना देती है।
जब आत्मस्मृति और अहंकार के बीच की सीमा स्पष्ट हो जाती है, तब ये देखना आवश्यक हो जाता है कि यही अहंकार मन के भीतर कैसे काम करता है। अब हम ये समझने की दिशा में बढ़ते हैं कि ये मैं की भ्रांति सोच, निर्णय और दृष्टि को किस तरह आकार देने लगती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई मोटी या स्थूल चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सूक्ष्मता से अपने रूप बदलती है। कभी कभी तो ये आत्मविश्वास जैसी भी लग सकती है। हाँ, यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। जैसे अहंकार का एक रूप है मैं जानता हूँ, जी, लेकिन मैं जानता हूँ का भाव तो आत्मविश्वास भी हो सकता है ना, जो किसी भी काम के लिए जरूरी है। तो फिर आत्मविश्वास और अहंकार के इस रूप में हम लकीर कहाँ खींचें? ये भेद बहुत महीन लगता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। भेद बहुत ही महीन है और वो छुपा है एक शब्द में, तादाद में। तादाद में, आइडेंटिफिकेशन। जब तक आत्मा इस जानने की क्रिया में सहज है, तब तक वो आत्मविश्वास है। अच्छा। लेकिन जिस क्षण आत्मा जानने की क्रिया से तादात्म्य करके स्वयं को ज्ञानी मान लेती है, जानने वाला मैं ये भाव दृढ़ कर लेती है, बस वहीं अहंकार का जन्म हो जाता है। तो जानना धीरे धीरे मेरा ज्ञान बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्रिया से हटकर एक स्थायी पदवी या पहचान बनाने जैसा है। हाँ, मैं जानने की प्रक्रिया में हूँ, ये एक बात है, और मैं ज्ञानी हूँ, ये दूसरी बात। बिल्कुल। और यहीं से अहंकार के दूसरे रूप निकलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये कोई अलग अलग विचार नहीं है, बल्कि एक ही प्रवृत्ति है जो आत्मा के शुद्ध दृष्टा स्वरूप पर अलग अलग तरह से काम करती है। ये एक ही कषाय के अलग अलग चेहरे हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया कषाय। जो श्रोता इस शब्द से बहुत परिचित नहीं है, उनके लिए क्या हम इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? अवश्य। कषाय यानी वो भाव जो आत्मा के स्वभाव को ढक देते हैं, उसे मलिन करते हैं। अच्छा। जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ। यहाँ हम मान कषाय की बात कर रहे हैं, जिसे हम साधारण भाषा में अहंकार कह रहे हैं। ठीक है। तो जब मैं ज्ञानी हूं का भाव दृढ़ होता है, तो उससे तुरंत दूसरा रूप निकलता है, मैं सही हूं। ये तो और भी कठोर लगता है। ये उसी मैं ज्ञानी हूं के भाव से ही जुड़ा है। ये वहीं से जुड़ता है। जब आत्मा अपने ज्ञान को, अपनी समझ को अंतिम मान लेती है, तब वो दूसरी संभावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती। यह सही और गलत का विवेक नहीं है, बल्कि यह अपनी समझ को ब्रह्मांड का केंद्र बना लेने की वृत्ति है कि जो मैंने जाना है वही पूर्ण है, वही सत्य है। हाँ बिल्कुल। यह मान को और भी दृढ़ कर देता है। और तीसरा रूप, मैं अलग हूं। आत्मा तो स्वभाव से स्वतंत्र और सबसे भिन्न है ही, तो ये भाव अहंकार कैसे हुआ? यहाँ भी भेद वही है। आत्मा का स्वतंत्र होना उसकी अनुभूति है, उसमें कोई तुलना नहीं है। अच्छा। लेकिन अहंकार का मैं अलग हूं का भाव हमेशा तुलना पर आधारित होता है। मतलब दूसरों से? हाँ, दूसरों से भिन्न, विशेष या ऊंचा दिखने या माने जाने की चाह में बदल जाता है। ये आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं, बल्कि भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश रह जाती है। समझ गई। और इसी संदर्भ में श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं कि मान आत्मा का गुण नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ा हुआ कषाय है। और यही कषाय इन विभिन्न रूपों में दृष्टि को ढक देता है। ये सारे रूप, मैं ज्ञानी, मैं सही, मैं अलग, उसी एक कषाय की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ये बात श्री समयसार में आचार्य कुंदकुंज जी के दृष्टिकोण से और भी स्पष्ट हो जाती है ना? जी हाँ। वो कहते हैं कि आत्मा न ज्ञानी है, न अज्ञानी, न ऊंची है, न नीची। ये सब तो भावों के भेद हैं। बिल्कुल। आत्मा तो इन सब भूमिकाओं को जानने वाली है। और जब आत्मा इन भावों को अपना स्वरूप मान लेती है, तभी ये सारे रूप स्वाभाविक लगने लगते हैं। इस तरह अहंकार एक ही केंद्र से निकलकर अनेक रूपों में काम करता है, और हर रूप में आत्मा को उसके शुद्ध देखने वाले स्वरूप से थोड़ा और दूर ले जाता है। ये जो मैं सही हूं का भाव है, ये एक तरह की मानसिक कठोरता को जन्म देता लगता है। हाँ बिल्कुल। मैंने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत बुद्धिमान, तार्किक या धार्मिक भी दिख सकता है, लेकिन भीतर उसकी सोच 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं होती। ये विरोधाभास कैसे संभव है? देखिए, सोच की कठोरता ज्ञान की कमी से नहीं आती, बल्कि ज्ञान के अहंकार से आती है। अच्छा, ज्ञान के अहंकार से। हाँ, ये तब आती है जब व्यक्ति अपने ज्ञान या अपनी आस्था को अंतिम मान लेता है,
जब मैं जानता हूं का भाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वो आत्म परीक्षण की सारी संभावनाएं ही खत्म कर देता है। तो फिर कोई नई दृष्टि, कोई नया विचार भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। कर ही नहीं पाता। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां ये सोचकर बंद कर लेना कि अंदर पर्याप्त रोशनी है, अब और प्रकाश की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण है। और फिर धीरे धीरे अंदर की हवा बासी हो जाती है, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता। श्री तत्वार्थ सूत्र के अनुसार मान कषाय आत्मा की दृष्टि को संकुचित करता है, उसे छोटा कर देता है। संकुचित करता है। जी, ये संकुचन बाहर व्यवहार में शायद न दिखे। हो सकता है व्यक्ति का आचरण और वाणी बहुत संयमित हो, पर भीतर सोच एक ही दिशा में जम जाती है। मतलब किसी भाव या पहचान से चिपक जाना, जैसे किसी निष्कर्ष को पकड़ लेना और फिर उसे छोड़ना नहीं। बिल्कुल। अहंकार एक तरह से गूगल मैप्स की तरह है, जिसने रूट तय कर लिया है। अगर आप उसे कोई बेहतर या छोटा रास्ता दिखाएंगे तो भी वह बार बार कहेगा रिकैलकुलेटिंग, रिटर्न टू द ओरिजिनल रूट। हाँ। वो नए रास्ते को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए पहले से तय किया गया रास्ता ही सही है। ये तो बहुत ही सटीक है। तो मन फिर सीखने की प्रक्रिया में नहीं रहता। हाँ। वो बस अपने तय किए हुए रास्ते की रक्षा में लग जाता है। एकदम सही। और श्री समयसार में आचार्य कुंद जी कहते हैं कि जहां आत्मा दृष्टा रहती है वहां खुलापन होता है, वहां हर क्षण सीखने की संभावना है। और जहां वो किसी भाव, ज्ञान या पहचान से चिपक जाती है, वहां देखने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यही चिपकाव सोच को कठोर बनाता है। ये जो सोच का कठोर होना है, ये किसी एक विचार से चिपक जाने जैसा लगता है। क्या यही चिपकाव जब और गहरा हो जाता है और किसी एक विचार के बजाय पूरे व्यक्तित्व से जुड़ जाता है, तो पहचान का रूप ले लेता है? हाँ। मेरा मतलब है आइडेंटिटी से। अहंकार और पहचान में क्या अंतर है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहचान अहंकार का सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे मजबूत रूप बन जाती है। अच्छा। अहंकार स्पष्ट रूप से टकराव में दिखता है, जैसे मैं सही हूं की घोषणा में। लेकिन पहचान बिना किसी टकराव के बहुत चुपचाप मैं ऐसा ही हूं के रूप में हमारे भीतर जम जाती है। वो लड़ती नहीं, वो बस है। तो पहचान उन गुणों, भूमिकाओं या मान्यताओं का संग्रह है जिनसे आत्मा ने खुद को जोड़ लिया है। जी। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक माँ हूं, या फिर मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। हाँ, और समस्या तब शुरू होती है जब आत्मा इन अस्थायी बातों को अपना स्थायी स्वरूप मान लेती है। अच्छा। जब तक वो इन्हें सिर्फ जानती है तब तक कोई समस्या नहीं, पर जब वो मान लेती है कि मैं यही हूं, तब पहचान बन जाती है। कई बार ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। बहुत ज्यादा। कई बार भीतर ऐसा बिना कहे एक भाव होता है कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूं, या मैं तो बहुत तार्किक हूं, मैं तर्क से ही बात समझता हूं। ये एक पहचान बन जाती है। सही बात है। अब अगर कोई उसे कहे कि इस मामले में आप भावना से सोच रहे हैं, तो वो इस विचार को परखेगा नहीं, बल्कि अपनी तार्किक पहचान की रक्षा के लिए उसे तुरंत खारिज कर देगा। वो बात अंदर पहुंचेगी ही नहीं, दरवाजे से ही लौट जाएगी, क्योंकि वो बात उसके मैं ऐसा हूं के ढांचे पर हमला कर रही है। बिल्कुल। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि मान आत्मा को किसी विशेष रूप में बांध देता है। पहचान उसी बंधन का एक नरम और समाज में स्वीकार्य रूप है, जिसमें कोई विरोध नहीं दिखता। इसलिए वो अहंकार के खुले प्रदर्शन से भी ज्यादा स्थायी और खतरनाक हो जाती है। श्री समयसार में भी ये स्पष्ट है कि आत्मा किसी भूमिका या विशेषता से नहीं बनती, लेकिन जब जीव स्वयं को मैं ऐसा साधक हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ मानने लगता है, तो यही आरोप पहचान बन जाता है। और शायद यही मान का सबसे मजबूत रूप है, क्योंकि ये हमें अपना स्वभाव ही लगने लगता है। बिल्कुल। और अगर हमारी पहचान इतनी मजबूती से स्थापित हो जाती है, तो ये समझ में आता है कि अहंकार स्वयं को कभी दोषी क्यों नहीं मान पाता। ये वृत्ति आगे चलकर एक मानसिक बंदिश कैसे बन जाती है? क्योंकि अहंकार का मूल स्वभाव स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं को देखना नहीं। अच्छा। उसका काम सही या गलत तय करना नहीं, बल्कि मैं सही हूं की भावना को हर कीमत पर बनाए रखना है। जहां आत्मा दृष्टा बनती है, जहां सिर्फ देखना होता है, वहां स्वीकार्यता होती है। अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। लेकिन जहां अहंकार सक्रिय होता है, वहां तुरंत बचाव की दीवार खड़ी हो जाती है। तो जब भी कोई चुनौती आती है, कोई ऐसी बात सामने आती है जो हमारी मान्यता के खिलाफ हो, तो मन उस विचार को जांचने के बजाय अपनी स्थिति का बचाव करने लगता है। हाँ, और इसी कारण दोष स्वीकार करने की संभावना वही समाप्त हो जाती है। ये एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। श्री तत्वार्थ सूत्र के अनुसार
मान कषाय का ये ढकाव आत्मपरीक्षण को रोक देता है। दोष सामने दिखने पर भी वो आत्मा तक पहुंच नहीं पाता, अच्छा। क्योंकि अहंकार एक फिल्टर की तरह उसे बीच में ही रोक देता है या उसका रूप बदल देता है। और श्री समय सार के प्रकाश में देखें तो आत्मा को तो किसी बचाव की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है, केवल ज्ञाता दृष्टा है। जी। लेकिन जब वो किसी भाव या पहचान से तादात्म्य कर लेती है, तब वही भाव स्वयं को आत्मा मान बैठता है। और जो स्वयं को ही अंतिम सत्य मान ले, वो स्वयं पर प्रश्न कैसे उठा सकता है? उठा ही नहीं सकता। यही कारण है कि ये एक मानसिक बंदिश बन जाती है। हर नया अनुभव, हर भिन्न दृष्टि, हर नई जानकारी उस बंद ढांचे से टकराकर लौट जाती है। और बाहर से लगता है कि व्यक्ति सोच रहा है, संवाद कर रहा है। हाँ, लेकिन भीतर खुलापन और स्वीकार्यता पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है। हमने इतनी देर अहंकार के काम करने के तरीके को देखा, उसकी परतों को समझा, लेकिन एक सवाल उठता है कि इस सब को समझने का क्या मतलब है अगर हम इसे तोड़ ना सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है, अहंकार को समझना और उसे तोड़ना। इन दोनों में क्या अंतर है और इस चर्चा में हम कहाँ तक रुक रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। हाँ। जैन दर्शन के अनुसार ये दोनों एक प्रक्रिया नहीं है। समझना आत्मा का कार्य है। जब आत्मा दृष्टा रूप में रहकर बिना किसी जजमेंट के अहंकार की पूरी कार्यप्रणाली को स्वयं से अलग देख पाती है, ये समझ है। इसे भेद ज्ञान कहते हैं। हाँ, भेद ज्ञान, ये सही दृष्टि का प्रारंभ है। और तोड़ना उस पकड़ के क्रमशः शिथिल होने की प्रक्रिया है, जो इस देखने के बाद शुरू होती है। अच्छा। एक गांठ को खोलना है तो पहले उसे ठीक से देखना पड़ता है कि वो लगी कैसे है। बस देख लेना ही गांठ का खुल जाना नहीं है। सही बात है। देखने की क्रिया अलग है, खोलने की क्रिया अलग है। तो इस चर्चा का उद्देश्य केवल उस गांठ को हर कोण से देखना है, उसे खोलना नहीं। हाँ, ये भाग केवल समझ तक, यानी उस गांठ को देखने तक सीमित है, तोड़ने की प्रक्रिया तक नहीं जाता। आचार्य उमा स्वामी जी के अनुसार भी कषाय के धकाव को पहचान लेना ही सम्यक दर्शन की शुरुआत है, यही समझ है। अच्छा। लेकिन कषाय का क्षय होना, यानी उसका टूटना, केवल पहचानने से नहीं होता। उसके लिए आगे की एक लंबी आंतरिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। श्री समयसार में भी भेद ज्ञान और भाव क्षय के बीच ये स्पष्ट अंतर बताया गया है। जी हाँ। आत्मा जब ये भेद देख लेती है कि क्रोध या मान उससे भिन्न है, तब भी वे भाव अपने आप तुरंत समाप्त नहीं होते। उन दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इसलिए इस भाग में हम यहीं रुकते हैं। अहंकार को देखा जा सके, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्यप्रणाली को समझा जा सके और उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप से अलग पहचाना जा सके। ठीक है। उसे तोड़ने की प्रक्रिया इस भाग का विषय नहीं है, वो यात्रा का अगला चरण है। जब आप इस भाग के अंत तक पहुंचते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि यहाँ बनी समझ यहीं रुक ना जाए, बल्कि अपने स्वाभाविक अगले चरण की ओर शांत भाव से आगे बढ़ सके। और इस 10वें भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि अहंकार, मान कोई बाहरी गुण नहीं है, न ही केवल घमंड या अभिमान जैसी सरल भावना। हमने देखा कि अहंकार आत्मा नहीं होकर भी मैं जैसा क्यों प्रतीत होता है, कैसे वो कषाय के रूप में आत्मा की दृष्टि के साथ जुड़ जाता है और कैसे यही मान धीरे धीरे सोच को कठोर बनाता चला जाता है। इस पूरे भाग में ये स्पष्ट हुआ कि अहंकार ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि गलत मान्यता से उत्पन्न होता है, और क्यों बुद्धिमत्ता या धार्मिकता बाहरी रूप से उपस्थित होने पर भी भीतर दृष्टि बंद हो सकती है। हमने ये भी समझा कि पहचान अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है, जहां मैं बिना टकराव के किसी रूप में स्थिर हो जाता है, और क्यों यही स्थिरता आगे चलकर आत्म परीक्षण को असंभव बना देती है। इस भाग में ये सीमा भी स्पष्ट रूप से रखी गई कि अहंकार को समझना और अहंकार को तोड़ना एक ही बात नहीं है। ये भाग केवल समझ तक रुकता है, तोड़ने की प्रक्रिया तक नहीं जाता। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमारी आंतरिक यात्रा एक और सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करती है। अब स्वाभाविक रूप से एक अगला प्रश्न सामने आता है। जब अहंकार सोच को इस तरह कठोर और स्थिर बना देता है, तो फिर सोच पूरी तरह बंद कैसे होती है? और कैसे यही बंदिश आगे चलकर भय और नियंत्रण की चाह का रूप ले लेती है? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में, भाग 11, अहंकार सोच को कैसे बंद करता है। हमारी इस श्रृंखला जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा के अगले भाग में अवश्य जुड़ें, ताकि यह आंतरिक यात्रा और अधिक स्पष्टता, गहराई और संतुलन के साथ आगे बढ़ सके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।